और दोनों के अंदर चालू हो गए साहब जुड़ो। और पहले दौर के अंदर ओकायो की हालत खराब हो गई, क्योंकि सामने वाला मजबूत था, बहुत फुर्तीला भी था, दिमाग वाला भी था, बहुत तगड़ा था। तो ओकायो ना पहले हारता हारता, उसका एक हाथ था भी नहीं बेचारे के, दोनों हाथ चला, वो दोनों चला रहा था, एक चला रहा था। लेकिन ओकायो ना पहले दौर के अंदर ज्यादा बढ़िया नहीं कर पाया। तो जो रेफरी था बेटा, जो रेफरी था, जो प्रतियोगिता का निर्णय करने वाला था, उसने कहा कि ओकायो हार गया, अब मत खेल। ओकायो को बोल दिया कि आप मत खेलो। लेकिन ओकायो के जो गुरु थे ना, उन्होंने कहा कि ओकायो हारा नहीं है, आप पहला दौर हुआ है भी, आप पूरा गेम करवाओ, हार जाएगा तो कोई नहीं, हम हार स्वीकार कर लेंगे, लेकिन गेम पूरा करवाओ। अब गेम दोबारा चालू हुआ, तो जो सामने वाला था ना, वो बड़ा ही, उसको लगा कि यार मैं इसको क्या इसकी दिक्कत ही नहीं है, तो छोटा सा यूं एक हाथ का यार, इसको तो मैं आराम से हरा दूंगा। तो इस गलती में उसने क्या किया, जो पेट बांधते ना अपने ऊपर, यहाँ पेट बांधते, क्रिकेट बांधते वैसे जूडो के अंदर, तो उसने अपने पेट खोल दिए घमंड में, क्योंकि उसको लगा कि इसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, नहीं मैं आराम से हरा दूंगा। अब दोनों में मुकाबला चालू हो गया, फिर साहब सामने वाला ओकायो पे बारी पड़ रहा, फिर जो है ना ओकायो हार रहा। लेकिन अचानक ही पता नहीं कैसी स्थिति बन गई कि उसका दाव चल गया ओकायो का, और उसने खींच के वही किक जमा दी जिसकी उसने हर साल प्रैक्टिस की थी, और किक लगाती ही बेहोश हो गया सामने वाला बेहोश हो गया। तो अभी पूरी नहीं कहानी। अब उसने वो जीत गया साहब, सेंसेई बन गया, ये सारे पब्लिक आ गई, ये जीत गया, एक हाथ का जीत गया। तो सारे लोगों ने, अब उसने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी ऐसा क्या चक्कर हुआ कि मैं सिर्फ एक किक की प्रैक्टिस करने वाला, और वो साला सामने वाला सारी उसको कलाई आती थी, लेकिन फिर भी मैं जीत गया। तो उसके गुरु ने कहा, सुनना उसकी, देखो बात ध्यान सुनना, उसके गुरु ने कहा कि एक तो आपने उस किक पे महारत हासिल कर ली, दुनिया में किसी के पास नहीं उस किक की महारत। वो किक, तेरे जैसी किक दुनिया में कोई नहीं मार सकता, जो तू लात मारता ना जिस तरीके से, उस तरीके से दुनिया का कोई भी आदमी नहीं मार सकता, जो उसके 4 पैर क्यों ना हो, चाहे 10 पैर क्यों ना हो, 10 पैरों से भी वो लात नहीं मारता, तू 1 पैर से मारता है। और दूसरा कारण यह रहा तेरी जीतने का कि जिस किक को मैंने तुझे प्रैक्टिस करवाई, उस किक का एक ही इलाज है, अगर वो किक कोई आदमी मारे तो सामने वाला उस किक से बचने के लिए उसका बायां हाथ पकड़ता है सामने वाले का, नहीं, अरे उसका एक ही इलाज है कि जिस किक को, जो किक तू मारता है ना, उसको उस किक से बचने का एक उपाय है कि जब वो किक मारे तो उसका बायां हाथ पकड़ ले सामने वाला, तो बच सकता है। लेकिन तेरे बायां हाथ था ही नहीं, और ओकायो को लगा कि आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बढ़ गई। तो बेटा ये है, मैंने कहा ना, आप तो पूरे साबुत इंसान है यार, आप में तो कोई कमी नहीं है, आप तो सारी चीज के साथ दुनिया में सब कुछ लेके आए बेटा, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। और इतना कुछ होते हुए जब एक बाएं हाथ, बिना बाएं हाथ का आदमी दुनिया का सेंसेई बन सकता है ओकायो, तो आप में तो कोई कमी नहीं यार, कोई कमी नहीं बेटा, आप में आप कुछ भी कर जाएंगे। केवल एक कमी है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप केवल ये सोच ले कि मुझे ये करना, सोच ही ले। अरे मैंने कहा ना, गुरुजी ने कहा था कि सोचने से कुछ नहीं होता, मैं कह रहा हूं सोचने से सब कुछ होता है। आपने अरे केवल सोचने से कुछ नहीं होता है कि सोचने से कोई आईएएस बन जाए, तो मैं कह रहा हूं ना, बिना सोचे भी कोई आईएएस नहीं बनता है। आप आईएएस आरएएस जो बनना चाहिए उसके बारे में पहले सोचे, और सोचे भी ऐसा सोचे कि आपका पूरा जो रग है, पूरा जो रोम है, केवल उसी के लिए, जो ना जैसे कोई उसी चीज के लिए बनाओ, आईएएस बनने के लिए आपका सारे रोम सारा शरीर सब कुछ उसी के लिए बनाओ। ऐसे अपने आप को पॉजिटिव कर ले, ऐसे अपने आप को बना ले, सफलता आपके आसपास होगी बेटा, कदम चूमेगी सफलता। एक बच्ची, हनुमानगढ़ की बच्ची रीना यादव, आप चाहो तो उसको सर्च कर सकते हैं उस पे यूट्यूब पे। उसके पिताजी बेटा एक मजदूर थे, 1000 रुपए महीने में काम करते थे, केवल 1000 रुपए महीने में। उसकी मम्मी बेचारी झाड़ू, जो बड़े बड़े सरदार थे, जो जमींदार थे हनुमानगढ़ में, उनके यहां झाड़ू पोछा किया करती थी, उनके बर्तन या उनके कपड़े साफ किया करती थी। उस बच्ची के 10वीं क्लास में 88% थे, 88%। उसकी वो 10वीं क्लास कर ली, तो उसके माता पिता ने उसको सिक्कर लेके आ गए, सिक्कर, और एक कोचिंग वाले के पास गए। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा कोचिंग का, या क्योंकि इस तरह से जो ना, ठीक, ये हकीकत कहानी बेटा। उस कोचिंग वाले पास जाके बोले, सुबह आ गए हनुमानगढ़, सुबह गाड़ी आई, तो जाके दोनों बैठे थे। जब वो कोचिंग का जो डायरेक्टर सुबह जब अपने इंस्टीट्यूट में आया घर से, तो वो लोग सीढ़ियों के ऊपर बैठे हुए थे। तो वहां पर आते ही वो उनको नमस्कार किया, बोलो हाँ बोलो जी, बोला जी हमारी बच्ची है ये, इसके 88% है, और ये
इसको मैं आपको इसको पढ़ाना है, लेकिन हमारे पास देने के लिए 1 रुपया भी नहीं। तो कोचिंग के डायरेक्टर ने कहा कि सर ये नहीं हो सकता, आपकी बच्ची या तो राजस्थान बोर्ड की मेरिट में आई हुई हो, राजस्थान बोर्ड की मेरिट में आई हुई हो तो हम उसको बिल्कुल फ्री पढ़ा सकते हैं, नहीं तो इतने 17,000 रुपए 80,000 रुपए हम लेते हैं, इतने पैसे तो मैं माफ नहीं कर सकता पूरे कुछ तो आपको देना पड़ेगा। तो फिर उनको अंदर ले गया, वहां बिठाया, तो जब उसने ये बात कही ना भाई इतना देना पड़ेगा, तो उस डायरेक्टर ने देखा कि उस बच्ची की आंखों में आंसू आ रहे थे। उस बच्ची को लग रहा था कि मेरे सपने टूट रहे हैं। उसने जो पता नहीं क्या क्या सपने देखे होंगे अपनी जिंदगी में, उसको लगा कि आज मेरे सपने टूट रहे हैं, और वो सिर्फ इसलिए टूट रहे कि मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं है। मेरे पिताजी मजदूर है, 1,000 रुपए में काम करते हैं, मेरी मम्मी 1,000 रुपए में काम करती है, 2,000 रुपए महीने का है, इसलिए मेरे आज सपने टूट रहे हैं। लेकिन उस डायरेक्टर की नजर उस बच्चे की आंसू में पड़ गई। उसने कहा ठीक है, उसको लगा कि इस बच्ची में जुनून है, इस बच्ची में दम है, ये बच्ची कुछ भी कर सकती है। और उस बच्ची को बोला कि ठीक है, अब मुझे आपसे ज्यादा बात नहीं करनी, आप इस बच्ची को छोड़ जाओ, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर छोड़ जाओ, आप चले जाओ। वो दोनों चले गए। वो बच्ची राजस्थान बोर्ड की 5वीं मेरिट में आई, राजस्थान बोर्ड की 5वीं मेरिट में। लेकिन यही खत्म नहीं कहानी, सुनना एक बार। पहली बार उसका AI ट्रिप उसमें हो गया, AIEEE में। तो डायरेक्टर ने कहा कि नहीं AIEEE तू IIT करके IIT में जा, तो दोबारा एक बार फिर से तैयारी कर। उसने दोबारा तैयारी की, और दोबारा तैयारी की तो उसका सिलेक्शन इसरो में होगा। इसरो, किसी ने नाम सुना हो? इसरो जो अंतरिक्ष का है। अरे भारत का जो, जैसे भारत अमेरिका का जो नासा है, नासा के नाम से अंतरिक्ष का जो है ना, जहां ये अपने APJ अब्दुल कलाम जो है ना, जहां रहे, जहां उन्होंने अग्नि मिसाइल बनाई है। आज भी जब APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब भी मेरे पास खाली टाइम होता है तो मैं वहां के बच्चों को पढ़ाना पसंद करता हूं, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर ये अंतरिक्ष, यहां अंदर ये। वो बच्ची, उसका सिलेक्शन वहां हो गया, और पता है कितने सैलरी थी उसकी? 27 लाख रुपए सालाना पैकेज, 1 साल के 27 लाख रुपए। जिसके माता पिता 2,000 रुपए, मां और पिताजी दोनों मिलकर 2,000 रुपए महीने कमाया करते थे, आज वो बच्ची, उस टाइम की 27 लाख है, आज तो पता नहीं उसकी सैलरी आज क्या पैकेज होगा उस बच्ची का। और एक दैनिक भास्कर ने एक सर्वे करवाया था, वुमेन्स ऑफ इंडिया, भारत की सबसे शक्तिशाली बच्चियां या महिलाएं, और वो बच्ची उस भास्कर की जो सबसे शक्तिशाली जो महिलाएं थी, वो बच्ची उसके अंदर शामिल थी। और राष्ट्रपति, स्वयं राष्ट्रपति ने जो है ना, उसको अपने हाथों से पुरस्कार दिया था। और पहली बार उसके माता पिता ना एरोप्लेन में बैठ के दिल्ली गए थे, पहली बार। उस टाइम से पहले उन्होंने एरोप्लेन में। और आज वो बच्ची ना किसी न किसी प्रोग्राम में, कभी न कभी बड़े बड़े प्रोग्राम में, आप चाहो तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, रीना यादव हनुमानगढ़ इसरो IASRO डाल लेना, आपको उसके बारे में पूरी डिटेल आ जाएगी। तो जब एक ऐसे परिवार की बच्ची जिसके पिताजी और माताजी दोनों मिलकर 2,000 रुपए कमा रहे हैं, और उसने एक सपना देखा, और सपना देख के उसको न केवल देखा, उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। आज वो बच्ची जो है ना, भारत की टॉपेस्ट वुमेन ऑफ द इंडिया है बेटा। यूं कहे कि भारत की सबसे शक्तिशाली बच्चियों में से या महिलाओं में से एक है। तो ये चीज होती है बेटा, ये जिस दिन आपके आ गई ना, जिस दिन आपके अंदर ये चीज घुस गई ना बेटा, उस दिन ये मान लेना कि आप सफल हो गए। और दुनिया की परवाह मत करो बेटा, दुनिया से आप कहोगे ना कोई बात, मैं ये करने वाला हूं, ये करने वाला हूं, पता क्या कहेंगे? अरे हो गया, अरे यार ये होता है क्या? वो ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, जो लोग होते हैं जो आपको डराते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, या तो वो लोग होते हैं जिन्होंने जिंदगी में खुद ने कुछ नहीं किया। अरे या तो वो लोग होते हैं जिन्होंने जिंदगी में खुद ने कुछ नहीं किया, या फिर वो लोग होते हैं जो आपके सफल होने से उनको कोई टेंशन या उनकी कोई परेशानी हो सकती है। ऐसे लोग आपको डराएंगे। बाकी एक अच्छा आदमी ये कहेगा कि आप कुछ भी कर सकते दुनिया में। आपका जो हितैषी है, आपका जो है, वो आपको ये कहेगा कि आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, केवल तू अपने आप को पहचान ले, तेरे अंदर क्या छुपा हुआ है, तेरे अंदर छुपी हुई उस आग को पहचान ले तू, और उस आग के हिसाब से जो है ना पूरी ताकत लगा दे, और दुनिया की परवाह मत करो यार। बहरे बन जाओ, बहरे बन जाओ बेटा। बहरा ज्यादा बेटा, एक बार क्या होता है कि एक जोड़ होता है, जोड़ जानते हो? जोड़ वाली स्कूल, जोड़ वाली स्कूल को, जोड़ का मतलब तालाब है ना, पानी भरा रहता है। वहां पर एक बार बहुत सारे मेंढक इकट्ठे होकर आ गए, और एक मेंढकों की प्रतियोगिता हुई। एक बीच में ना तालाब के बीचों बीच, जोड़े के बीचों बीच एक खंबा गाड़ दिया, बिल्कुल शानदार चिकना खंबा, और उसके ऊपर तेल लगा दिया। अब प्रतियोगिता हो गई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, माइक सेल आ जाओ आ जाओ, प्रतियोगिता करेंगे। इस खंबे में जो चढ़ गया ना, वो इस पूरे तालाब का राजा बना देंगे उसको। तो अब राजा बनना किसको अच्छा नहीं लगता? बहुत सारे मेंढक आए, छोटे बड़े, छोटे छोटे बच्चे मेंढक भी आए, बड़े बड़े मेंढक भी आए, बूढ़े भी आ गए, कहीं खांसते बोले यार पता नहीं लगी जाए नंबर साड़ा, नहीं लगी जाए पता नहीं। अब सारे लोग आ गए। अब एक मेंढक ने चढ़ना शुरू किया सब जोड़े के ऊपर, उस खंबे के ऊपर। अब पहला मेंढक जब चढ़ रहा था तो बाकी मेंढक पता क्या करे, और
रहे पढ़ो रहे पढ़ो रहे पढ़ो रहे पढ़े लो रहे पढ़े लो, अरे कौन सा कह रहा कौन, वापस आई गिर गया बेचारा। एक दूसरा गया भी, दूसरा गया वो भी चढ़ा, तो नीचे सारे मंडल चला रहे, अरे कौन सा गया पढ़ लो पढ़ जा पढ़ जा पढ़ो, अरे पढ़ो रहे पढ़ लो, अरे पकड़े पकड़ गया पढ़ो, और वापस आके गिर गया। अब सारे मेंढक ऐसे एक एक करते गए और बाकी ना उसको यूं हतोत्साहित करते, गिर गो रहे पढ़ गो रहे बेचारा गिर ही जाए वो। लेकिन एक मेंढक था, एक बात बताऊं आपको, दुनिया में जब जब कोई प्रतियोगिता होती है तो उसको जीतने वाला भी एक कोई ना कोई उस समय उस धरती पर होता है। आप याद कर लो, जब राजा जनक ने सीता का स्वयंवर किया तो सारे लोग फेल हो गए थे, लेकिन उस समय भगवान राम उस समय थे और उन्होंने उस धनुष को तोड़ा था। इसका मतलब दुनिया में जब जब कोई प्रतियोगिता है तो उसको जीतने वाला भी कोई ना कोई होता है। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी राजकुमारी का स्वयंवर हुआ और वो राजकुमारी कुंवारी रह गई हो, ऐसा नहीं हुआ। कोई कोई आता है एक बंदा, तो ऐसे ही उसके साथ हुआ था। जब वो आपको ध्यान हो, जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, अर्जुन आए थे, तीर चलाई थी, एक मछली घूम रही थी, देखा होगा आपने, तो हमेशा तो वहां भी एक मेंढक आया और वो मेंढक है ना चढ़ गया और वो चिल्ला रहे चढ़ गया रे चढ़ गया रे चढ़ गया, गिर गया रे गिर गया, अरे गिरेगा रे, साइड कर पैर को, गिरेगा इधर थोड़ा इधर घूम जा, नहीं गिरने वाला है तू। लेकिन वो बंदा चढ़ गया, वो चढ़ गया। अब जब वापस उतरा तो इंटरव्यू लेने वाले आगे लोग आते हैं ना, जब सफल होता है मेरिट आती है तो इंटरव्यू लेने, तो कैसी आई आपकी इतनी मेरिट कैसी आ गई, आपने क्या किया, कितने घंटे पढ़े, क्या क्या खाया आपने, तो ऐसे उसकी भी इंटरव्यू लेने के लिए लोग आगे बोला, अरे भाई आपने क्या किया, तू कौन से जोड़े का है रे, तू कहां से आया है रे, तेरे माँ बाप कौन है रे, तू क्या खाता है रे। तो इतनी बातें उससे पूछ रहे थे सारे लोग। तो उनका उसका एक दोस्त था उस मेंढक का जो चढ़ गया था ना, उसका दोस्त, उसने सबको बोला इधर आओ सारे मेरे पास, सारे इंद्र आओ, जो इंटरव्यू लेने वाले पूछने वाले मेरे पास आओ। किससे बात कर रहे हो? बोला मेंढक से कर। ये तो बहरा है, बहरा है ना, ये तो बहरा है, सुनता ही नहीं। तो मैंने कहा ना, सफलता की पहली मत मानो, उसको दूसरी मान लो, तीसरी मान लो, पहला सपना मान लो, दूसरा ना उसके बारे में उसको उसी को जीना मान लो, तीसरी मान लो कि आप दुनिया में बहरे बन जाओ बेटा, किसी की बात सुनो ही मत, क्योंकि लोग तो आपको कभी नहीं चाहेंगे कि आप दुनिया में जिंदगी में आगे बढ़े, कभी भी नहीं चाहेंगे। क्योंकि मैंने कहा ना, दो तरह के लोग हैं, तो वो खुद सफल नहीं हो पाए या आपके सफल होने से उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेंशन होती है। तो इसलिए परवाह मत करो दुनिया की और बनो बेटा, ये ऐसे मत जियो जैसे आप जी रहे हैं ना, या जिस हिसाब से आपका सिस्टम चल रहा है। अगर आप उस सिस्टम से संतुष्ट नहीं है, आपको लगता है कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, अरे दुनिया में ऐसे लोग कहते हैं कि पेट पे थोड़ी लगते पैसे, कहते ना, अरे कई मुहावरे भी है, मैं कई 2-3 मुहावरों का खंडन कर दूं। एक मुहावरा है, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। सुना है? किस बच्चे ने सुना है? सुना है क्या? हाथ खड़ा करो बेटा, जिसने सुना है भाई सर मैंने सुना है, और हाथ भी पूरे खड़े करो यार, ऐसे मत किया। चलो एक प्रतियोगिता करते हैं, मुझे लग रहा है आप बोर हो रहे हैं, एक प्रतियोगिता करते हैं। एक प्रतियोगिता, अगर आपको मैं एक प्रश्न पूछूंगा, इसमें गुरुजी भी शामिल है, ये मैडम जी भी शामिल है, चारों। मैं अगर आपको प्रश्न पूछूंगा, अगर आपको उसका जवाब यस में आता है, अगर आपने हाथ खड़ा नहीं किया ना किसी बच्ची ने या बच्चे ने, तो मैं उसको मंदबुद्धि घोषित कर दूंगा। यही इसका मतलब मंदबुद्धि है, उसका दिमाग चलता ही नहीं है। अगर आपको जवाब आता है तो आप हाथ यूं खड़ा करना, यूं पूरा, ऐसे नहीं। अगर आपको नहीं आता तो मत करना, और आपको कंफ्यूज रहता है भाई, हो सकता है नहीं भी हो सकता, तो इतना ही करना। बच्चे इतना ही करते हैं, बच्चे इतना ही करते हैं। मैं ये आज से आप इतने कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, यूं किया करो हाथ खड़ा। आज से पक्का बना लो कि ताली भी यूं बजानी होती है, यूं बजाते हैं हमारे। एक बार बजाना, एक बार बजाना, बजाना क्या माहौल हो रहा है। तो आपको दोबारा बता दो, नियम प्रतियोगिता के नियम कुछ इस प्रकार से है। आपको अगर प्रश्न का उत्तर सही आता तो आप यूं हाथ खड़ा करिए, नहीं आता है कंफ्यूज है, यूं नहीं आता है नहीं करे, ठीक है। अगर आपने उसके अंदर 5 सेकंड ज्यादा टाइम लगा लिया हाथ खड़ा करने में या नीचे रखने में, तो आपको मंदबुद्धि घोषित कर दिया जाएगा, मंदबुद्धि। चलिए प्रश्न पूछता हूं मैं, गौर सुनना। आप में से कितने लड़कियां हैं? सारी मंदबुद्धि है, पूरी 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 मंदबुद्धि, जोरदार तालियां। एक मिनट, या तो आप लड़कियां नहीं हो और या फिर मंदबुद्धि हो। मैंने कहा था तुरंत हाथ खड़ा करना। चलो गिरा, आप में से कितनी लड़कियां? कम से कम 50 लड़कियां पीछे बैठी हुई है, जोरदार तालियां उनके लिए।
जोर से बजाना चाहिए। पहले तुम्हारी इंसल्ट हुई थी, उसके बाद उनकी इंसल्ट हुई थी। और एक बार जोर से, लड़कियां लड़कियां। अगला प्रश्न, उसमें आता हूं पूरा हाथ खड़ा करना, मैं आता हूं इतना करना। आप में से कितनी लड़कियां हैं? अब सिर्फ 10 बच्चे ने हाथ खड़ा किया, बाकी चुपचाप बैठे हैं। एक लड़के ने हाथ खड़ा किया, वो साइड वालों में देख रहा है। बोला यार इसके मूछे तो है, तेरे हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रहा है? लगता तो लड़का सा ही है। तो मैं मंदबुद्धि घोषित कर दूंगा? नहीं करूंगा। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो हंसने की बात है। चलो कोई बात नहीं। इससे पहले